स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी को लेकर के, जहां पर 15-16 जून की दरमियानी रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी और इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 40 से भी ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई थी। आपको ये बताऊंगा कि ये पूरा इलाका भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है। अब तक पूरे गलवान घाटी पर कौन पेट्रोलिंग करता रहा है। इसके साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि चीन इस इलाके पर अपना दावा क्यों ठोकता है। चीन क्यों इस पूरे इलाके पर यानी कि पूरे गलवान घाटी को कब्जा करना चाहता है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1962 से लेकर के अब तक इस पूरे इलाके पर अब तक की क्या स्थिति रही है। इन सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गलवान घाटी का पूरा इलाका भारत का इलाका है और इस पूरे इलाके पर भारत की सेना हमेशा से पेट्रोलिंग करती रही है। 1962 से लेकर के अब तक की जो स्थिति है, कभी भी इस इलाके पर चीन ने आक्रामक रूप नहीं अपनाया, नहीं कभी ये कहा कि ये इलाका उसका है। तब सवाल ये उठता है कि इस इलाके पर चीन अपना दावा क्यों ठोकता है। इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस इलाके, ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गलवान घाटी को गलवान घाटी क्यों कहते हैं। गलवान घाटी को गलवान घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घाटी जो है गलवान नदी के किनारे है और गलवान नदी के किनारे वाले जो इलाके हैं उसे गलवान घाटी कहते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि ये इलाका सामरिक दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको मैं बताना चाहूंगा। ये इलाका सामरिक दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत इसी इलाके से यानी कि गलवान घाटी वाले इलाके से एक सड़क का निर्माण कर रहा है जो दारबुक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। ये सड़क जो है वो 255 किलोमीटर लंबी है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक ये सड़क बन जाएगी। जब ये सड़क बन जाएगी यानी कि दारबुक शेख से दौलत बेग ओल्डी तक की जब ये सड़क बन जाएगी तो ये भारत की सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सड़क के जरिए आसानी से भारत की सेना या भारत की सेना से संबंधित जो भी सामान है वो आसानी से इस सड़क के जरिए दौलत बेग ओल्डी तक ले जाया जा सकता है। और इस सड़क के बन जाने से क्या होगा कि गलवान घाटी में भी भारत की स्थिति जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी, बहुत ही मजबूत हो जाएगी। साथ ही साथ दौलत बेग ओल्डी पर भी भारत की स्थिति जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वहां से भारत की सेना अक्साई चीन पर अपना नियंत्रण, अक्साई चीन के इलाके को आराम से देख सकती है, वहां की गतिविधियां को देख सकती है कि चीन में क्या क्या गतिविधियां हो रही है चीन की सीमा के भीतर। तो इन सारी दृष्टिकोण से जो है ना ये सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो गलवान घाटी का जो इलाका है, गलवान घाटी जो इलाका है जहां पर गलवान नदी श्योक नदी से मिलती है, इसी इलाके पर, इसी इलाके के बगल से होकर के वो सड़क क्रॉस करती है और इसी इलाके में यानी कि गलवान घाटी का जो इलाका है वहीं पर जहां पर ये विवाद है वह पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे विवाद है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 16 तक भारत की सेना पेट्रोलिंग के लिए जाती थी। तो भारत की सेना ने क्या किया है कि श्योक नदी पर और गलवान नदी पर एक पुल का निर्माण कर दिया है, जिससे अब क्या है कि भारत की सेना आसानी से पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पे जाकर के पेट्रोलिंग कर सकती है। तो हर दृष्टिकोण से भारत उस इलाके में मजबूत हो गया है। और भारत का जो सड़क का निर्माण है, इसी सड़क के निर्माण से चीन जो है सो चिढ़ा हुआ है। चीन कभी भी नहीं चाहता कि भारत सड़क निर्माण के जरिए आसानी से वो अक्साई चीन या फिर उसके इलाके पर नजर रखे, क्योंकि चीन अपने इलाके में पूरी तरह से सड़क का जाल बिछा लिया है। और अब कभी भी चीन अपने इलाके में जो सड़क का निर्माण किया तो कभी भी भारत ने उसके सड़क के निर्माण पर कभी भी विरोध नहीं जताया। लेकिन आज जब भारत अपने इलाके में सड़क का निर्माण कर रहा है, वो भी बॉर्डर से बहुत अंदर है, तब चीन भारत के सड़क निर्माण को लेकर के विरोध जता रहा है, क्योंकि चीन को कहीं न कहीं लगता है कि अगर ये सड़क का निर्माण बन जाएगा तो भारत आसानी से चीन पर अपनी नजर रख सकता है। और दौलत बेग ओल्डी का जो इलाका है जहां पर श्योक नदी गलवान नदी आपस में मिलती है,
जहां से पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 तक भारत की सेना पेट्रोलिंग के लिए जाती है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इलाका, वो जो इलाका है वहां पर वहीं उसी इलाके में विवाद हुआ है अभी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे, जहां पर अभी भी भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने डटी हुई है। चीन इस इलाके में इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि इस इलाके पर अगर चीन का कब्जा हो जाएगा तो आसानी से चीन की सेना भारत का जो इलाका है उस पर नजर रख सकेगी। क्योंकि उस समय क्या हुआ कि चीन पहाड़ पर से, यानी कि ऊंचाई पर से भारत की चीजों को, भारत की गतिविधियों को आसानी से देख सकेगा, और पहाड़ पर से, ऊंचाई पर से क्या है कि वो भारत का जो सड़क है, जो भारत जिस सड़क का निर्माण कर रहा है उस पर अपनी नजर रख सकता है। तो अगर फ्यूचर में कभी मान लीजिए कि भारत और चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो आसानी से भारत को चीन ऊंचाई से निशाना बना सकता है, वो बमबारी कर सकता है, वो गोलीबारी कर सकता है, वो भारत को हर दृष्टिकोण से नुकसान पहुंचा सकता है। यही वो वजह है कि चीन चाहता है कि गलवान घाटी के इलाके को वो कब्जा कर ले। अगर वो गलवान घाटी के इलाके को कब्जा कर लेता है तब वो हर दृष्टिकोण से वो मजबूत हो जाएगा, जबकि अभी भारत का जो पलड़ा है वो भारी है। भारत अपने इलाके में उस सड़क का निर्माण किया है और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 तक चूंकि भारत की सेना जाती है पेट्रोलिंग करने के लिए, इसीलिए उसने गलवान नदी पर भी एक पुल का निर्माण किया है ताकि वो आसानी से पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 तक जा सके। तो भारत का जो ये नेटवर्क है, सड़क का जो नेटवर्क है, जो पुल का नेटवर्क है, जो लगातार वो बना रहा है, अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, इसी से चीन डरा हुआ है। चीन को लग रहा है कि अगर भारत अपने सड़क के निर्माण में, पुल के निर्माण में अगर कामयाबी पा लेता है तो वो आसानी से अक्साई चीन तक भारत चीन पर नजर रख सकता है। यही वो वजह है कि चीन चाहता है कि गलवान घाटी पर वो कब्जा कर ले, और इसी इरादे से उसने 5 मई को गलवान घाटी वाले इलाके पर आकर के अपना जमा हो गए थे, अपना अड्डा जमा कर लिए थे पूरे सैनिकों के साथ, जिसका विरोध भारत की सेना ने किया था। और भारत की सेना ने यह कहा था कि आप जो अप्रैल तक की जो यथास्थिति है उस स्थिति में आप जाइए, जहां पर पहले थे। ये पेट्रोलिंग पॉइंट मेरा है और पेट्रोलिंग पॉइंट में 17 तक मैं जाता हूं पेट्रोलिंग करने के लिए, तो आप हमारे इस पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे जाइए। लेकिन चीन पीछे नहीं जा रहा था, जिसके बाद 6 जून को दोनों देशों के कर्नल लेवल के अधिकारी के बीच मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में यह तय हुआ था कि चीन की सेना जो है पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे जाएगी, यानी कि जो पहले की स्थिति थी, यानी कि अप्रैल तक की जो स्थिति थी उस स्थिति में वो वापस लौट जाएगी। इस तरह का वादा हुआ था, लेकिन उसने पूरा नहीं किया। और इसी स्थिति को देखने के लिए भारत की सेना एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर के उस पेट्रोलिंग पॉइंट तक जब पहुंचती है तब पता ये चलता है कि चीन के सैनिक अब तक उस पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे नहीं गए हैं। जिसके बाद भारत की सेना ने उनसे कहा कि आप पीछे जाइए, लेकिन वो पीछे जाने के बजाय भारत की सेना पर, यानी कि हमारे सैनिक पर उन्होंने हमला कर दिया चुपके से। इसी हमले में हमारे 20 सैनिक, भारत की 20 सैनिक शहीद हो गए, जबकि उनके 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद से लेकर के अब तक तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस तनाव को कम करने के लिए दोनों ही देशों के बीच मिलिट्री लेवल पे और कूटनीतिक लेवल पे बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत का अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। और चीन बार बार ये कह रहा है कि हमारी सेना ने किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं किया है, भारत की सेना हमारे इलाके में आकर के गतिरोध किया है। वो उल्टा हमारे, यानी कि भारत पर वो आरोप लगा रहा है। साथ ही चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है वो ये भी कह रहे हैं कि गलवान घाटी का जो इलाका है वो चीन का इलाका है, न कि भारत का इलाका है, जबकि वर्षों से उस इलाके में भारत की सेना पेट्रोलिंग करती आई है। और अभी हाल में इस तरह का हुआ है, जब कोरोना की वजह से पूरे विश्व से वो चीन घिर गया है, तो वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से हम भारत को उलझाएं बॉर्डर के मामले में, ताकि विश्व के बाकी जो देश है उसका ध्यान बट जाए। इसी वजह से वो लगातार भारत के साथ उलझा हुआ है। हालांकि इस तनाव को कम करने के लिए, इस गतिरोध को कम करने के लिए दोनों ही देशों के बीच उच्च लेवल पे बातचीत हो रही है, लेकिन तनाव की स्थिति बरकरार है। हालांकि भारत ने भी
हिमाचल प्रदेश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो 3,488 किलोमीटर जो चीन से सटती हुई जो सीमा है, भारत और चीन की जो सीमा है, उस पूरे बॉर्डर इलाके पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और सेना को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। इवन नेवी और एयरफोर्स को भी अलर्ट कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने जो भारत और चीन के बीच जो गतिरोध है, इस गतिरोध पर उन्होंने सारे दलों को अपना स्टैंड बताया है और इस स्टैंड को सुनने के बाद पूरे दल के नेताओं ने ये कहा एकजुट में कि हम भारत के साथ हैं और केंद्र के साथ हैं और भारत जो है वो मजबूती से अपना जवाब चीन को दे। तो इस पूरे ही मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। इस पर जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।